कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो पैसा दक्षिण भारत तक पहुंचना चाहिए था, उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। अगर इस अन्याय को दूर नहीं किया गया तो दक्षिण राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। साफ है कि डीके सुरेश ने दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सुरेश के इस बयान पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश को तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। मरांडी ने कहा कि अब पता चला कि राहुल गांधी वास्तव में कौन सी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये उनकी तथाकथित भारत तोड़ो यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस के सांसद दक्षिण भारत को अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। सांसद डीके सुरेश के बयान, जो देश को तोड़ करके अलग देश को बनाने वाला जो बयान है, उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। जो राहुल गांधी कहने को तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस बयान से ऐसा लगता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में वर्षों से यही रहा है, जाति को तोड़ो, यानी जाति हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराना, जातियों के बीच में झगड़ा कराना, उत्तर दक्षिण के बीच में झगड़ा कराना। पहले भी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने यूपी बिहार के डीएनए के बारे में उन्होंने खुल करके आलोचना कर चुके हैं। और फिर एनडीए अलायंस के जो ये गठबंधन दल के नेता जो तमिलनाडु के स्टालिन और उदय निधि स्टालिन का बयान जो सनातन के बारे में उन्होंने जो कहा, मच्छरों से तुलना की, उसके समूल नष्ट करने की बात की। और इस प्रकार के बयान देने के बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा या किसी ने भी कुछ उस पर आपत्ति नहीं की। उन लोगों को कोई पार्टी से उन्होंने निकाला नहीं। इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को अंदर से प्रोत्साहित करते हैं या उनके बातों पर चुप रहते हैं। उसे तो यही समझा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी यानी देश को कमजोर करने में लगी हुई है, देश को तोड़ने में लगी हुई है, समाज को बांटने में लगी हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी को इसकी जवाब। कांग्रेस आलाकमान को अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि डीके सुरेश के बयान को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।